कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक कैप्टन को दिखाया जाता है जो कड़कती रात में खून से लथपथ लड़खड़ाते कदमों से एक पुरानी दुकान में दाखिल होता है। उसके हाथ में एक पुराना टूटा फूटा मंकी टॉय था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दुकानदार ने टॉय की ओर देखा और हैरानी से पूछा, ये टॉय क्यों टूटा हुआ है? इसका ड्रम तो बजता ही नहीं। कैप्टन ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, शुक्र करो कि ये बज नहीं रहा। जैसे ही उसने ये कहा, टॉय ने अचानक ड्रम बजाना शुरू कर दिया। दुकान में मौजूद हर चीज कांप उठी, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां जाग गई हो। तभी कोने में बैठे एक चूहे ने रस्सी कुतर दी, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई। रैक पर रखा तीर हवा में उड़ा और सीधे दुकानदार के सीने में धंस गया। वह चीख भी नहीं सका। कैप्टन जानता था कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं था, यह मौत का संदेशवाहक था। जहाँ भी यह ड्रम बजाता कोई न कोई मर जाता। इस श्रापित खिलौने से तंग आकर उसने फैसला किया कि अब इसका अंत करना ही होगा। वह इसे जलाने के लिए आगे बढ़ा। आग की लपटों में घिरते हुए भी मंकी की आंखें चमक रही थीं और उसकी हंसी गूंज रही थी, जैसे कोई भयावह योजना अब भी अधूरी हो। कैप्टन अपने मन में बोला, मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत छोड़कर जा रहा हूँ। सालों बाद कैप्टन के बेटे हील और बेल अपने पिता की विरासत को समझने के लिए उसके पुराने सामान की छानबीन करने लगे। उनकी मां ने कभी उनके पिता के बारे में खुलकर बात नहीं की थी, जिससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। एक दिन वे पिता के सैन्य सामान के बीच एक रहस्यमयी बॉक्स पाते हैं। बॉक्स पर एक नोट चिपका था, इस मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। हील ने उत्सुकता से बेल की ओर देखा और कहा, हमें इसे आजमाना चाहिए। बेल थोड़ा झिझका, लेकिन फिर दोनों ने टॉय में चाबी भर दी। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। दोनों ने राहत की सांस ली और सोचा कि यह बस एक पुराना और बेकार खिलौना था। वे इसे वहीं छोड़कर बाहर चले गए। उसी शाम वे अपनी नानी के साथ लाइव किचन रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार हुए। कार में बैठते ही हेल की नजर पीछे पड़ी और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वही मंकी टॉय जिसे वह बॉक्स में बंद कर आया था, अब कार की पिछली सीट पर रखा था। ये यहाँ कैसे आया? हेल बड़बड़ाया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वह इसे वापस रखना भूल गया होगा। वे तीनों रेस्टोरेंट पहुंचे और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने लगे, लेकिन तभी हील के कानों में एक जानी पहचानी डरावनी आवाज गूंजी, मंकी के ड्रम की हल्की हल्की थाप। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, पर मंकी कहीं नहीं था। क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम है या फिर कुछ बहुत बुरा होने वाला है? हील ने खुद से पूछा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। हील के दिमाग में अभी ये सब ख्याल आ ही रहे थे कि अचानक एक तेज धार चाकू जो शेफ करतब दिखा रहा था, हवा में लहराता हुआ सीधा उनकी नानी के गले पर जा लगा। एक झटके में खून का फव्वारा फूट पड़ा और नानी की वही मौके पर मौत हो गई। रेस्तरां में मौजूद सभी लोगों को यह एक भयानक दुर्घटना लगी, लेकिन हील जानता था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं था। इस सब के पीछे वही श्रापित मंकी टॉय था। हील और बेल अपनी नानी की मौत को अपनी आंखों के सामने देख बहुत बुरी तरह टूट गए। उनकी माँ उन्हें नानी के अंतिम संस्कार में ले गई और उन्हें समझाने लगी कि जिंदगी अनिश्चित है, हमें कभी नहीं पता कि कौन कब चला जाएगा। घर लौटने के बाद हील सबसे पहले उस मंकी टॉय के पास गया और गुस्से से उससे बोला, ये सब तुम कर रहे हो, है ना? तभी बेल कमरे में आ गया और हील का मजाक उड़ाने लगा। हील ने बेल को सारी कहानी बतानी शुरू की, कैसे मंकी बॉक्स से निकलकर उनकी कार में आ गया, फिर कैसे उसे ड्रम बजाने की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद उनकी नानी की मौत हो गई। बेल ने उसकी बातों को बेतुका मानते हुए पूरे स्कूल में यह बात फैला दी, जिससे हेल का बहुत मजाक बना। गुस्से से भरा हेल घर पहुंचा और बिना सोचे समझे मंकी में चाबी घुमा दी। तंज कसते हुए कहा, चलो अब इसे और दिखाओ। जैसे ही चाबी घुमाई गई, उनकी माँ जो रसोई में खाना बना रही थी, अचानक दर्द से करा उठी। उनकी आंखों और नाक से खून बहने लगा और कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ी, बिल्कुल निर्जीव। हील स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत मंकी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो मंकी अपने मूल रूप में सही सलामत वापस वहीं रखा था। बेल अपनी माँ की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। उसने 3 दिनों तक अपने फ्यूनरल वाले कपड़े भी नहीं बदले। तीसरे दिन उनके अंकल आए और दोनों भाइयों को अपने साथ ले गए, क्योंकि अब उनके माता पिता दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। हील का दिल पछतावे से भर गया। काफी हिम्मत जुटाने के बाद उसने बेल को सच बता दिया, माँ की मौत मेरी गलती थी। मैंने गुस्से में मंकी में चाबी भर दी थी और जब भी इसकी चाबी घुमाई जाती है, किसी की मौत हो जाती है। बेल को ये सब एक बेतुकी कहानी लगी। उसने चुनौती भरे अंदाज में कहा, अगर ये सच है तो साबित करो, फिर से चाबी भरो।
हेल ने उसे साबित करने के लिए दोबारा मंकी में चाबी भर दी, ये जाने बिना कि इस बार मौत का शिकार कौन होगा। जैसे ही ड्रम बजा, बेल की आंखों में खौफ उतर आया। कुछ ही सेकंड के भीतर वह वहीं ढेर हो गया। यह मंकी की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत था। इस दर्दनाक हादसे के बाद हेल ने फैसला किया कि इस श्रापित मंकी को हमेशा के लिए खुद से दूर कर देगा। उसने मंकी को बॉक्स में बंद किया, उस पर मोटी जंजीरें लगाईं और इसे जमीन में गहराई तक दफन कर दिया। इसके बाद तबाही का सिलसिला थम गया। अब 25 साल बीत चुके थे। हेल अब एक साधारण जिंदगी जी रहा था और एक छोटे से स्टोर में काम करता था। उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अपने भाई से सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। उसे डर था कि अगर वे फिर से मिले तो कहीं वह श्रापित मंकी फिर से उनकी जिंदगी में न लौट आए। हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है क्योंकि उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो अब अपनी मां और सौतेले पिता के साथ रहता था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक चौंकाने वाली खबर मिली। उसकी एक्स वाइफ और उसका पति अब पीट की कानूनी कस्टडी लेने की प्रक्रिया में थे। इसका मतलब था कि हेल अब अपने बेटे के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगा। ये उसके साथ आखिरी 2 दिन थे और वो इन्हें यादगार बनाना चाहता था। इसलिए हेल अपने बेटे के साथ एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ा। रात होने पर वे एक पुराने मोटेल में रुके। वहीं पीट ने अपने पिता से उनके परिवार के बारे में सवाल किया, क्या आपका कोई भाई है? ये सुनकर हेल के मन में बेल की यादें उमड़ आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोल दिया, नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं हमेशा अकेला ही रहा हूँ। अब हमें उस महिला के बारे में दिखाया गया जिसके पास हेल और बेल अपनी मां की मौत के बाद रहने चले गए थे। उनके पति की भी मौत हेल द्वारा मंकी में चाबी भरने की वजह से हुई थी। अब वो अकेली अपने घर में थी जब उन्हें अचानक अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें लगा कि कोई उनके घर में घुस आया है। डर के मारे उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और बाहर निकल कर देखा। जब वे बेसमेंट की ओर बढ़ी तो अचानक ड्रम बजने की आवाज गूंज उठी। उसी समय उनके पैरों के नीचे की सीढ़ियां टूट गईं, जिससे वह नीचे गिर गईं। कांच और लकड़ी के टुकड़े उनके शरीर में धंस गए और उनका मुंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जब उन्होंने शीशे में अपनी हालत देखनी चाही तो गैस लीक होने की तेज गंध महसूस हुई। वह तेजी से किचन में गईं, लेकिन जैसे ही उन्होंने गैस स्टोव की तरफ देखा, वहां अचानक स्पार्क हुआ और आग भड़क उठी। उनकी चीखें पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन कुछ ही सेकंड में आग ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दर्द से तड़पती हुई वह किसी तरह घर से बाहर निकली और सड़क पार करने लगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बिलबोर्ड के पास कदम रखा, वह सीधा उसके नुकीले किनारे से जा टकराई और वहीं उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उसी समय हेल अपने मोटेल के कमरे में एक डरावना सपना देख रहा था। उसने अपनी मां को एक अंधेरे भयानक कमरे में देखा और वहीं कोने में मंकी टॉय पड़ा था, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। डर के मारे वह अचानक उठ बैठा और तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बेल का नाम चमक रहा था। इतने सालों बाद बेल की कॉल देखकर हेल घबरा गया। जैसे ही उसने कॉल उठाई, बेल की घबराई हुई आवाज आई, वो वापस आ गया है और इस बार ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। ये सुनकर हेल के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि मंकी टॉय एक बार फिर तबाही मचाने के लिए लौट आया था। दोनों भाइयों के बीच बहस शुरू हो गई कि इसे खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। इसी दौरान हेल कमरे से बाहर आ गया। तभी उसने पास के एयर कंडीशनर से अजीब आवाजें सुनी। अचानक वहां स्पार्क हुआ और एयर कंडीशनर जमीन पर आ गिरा। उसका तार टूटकर पास के पूल में जा गिरा, जिससे पूरा पूल कर्क की चपेट में आ गया। उसी समय एक लड़की पूल में कूद गई और अगले ही पल बिजली के झटके से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये देखकर हेल का डर और बढ़ गया। अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि मंकी टॉय पहले से ज्यादा घातक हो गया है और अब तो उसका नाम लेने मात्र से भी मौत दस्तक दे रही थी। हेल ने सबसे पहले फैसला किया कि वह अपने बेटे पीट को सुरक्षित जगह छोड़ आएगा, ताकि वह किसी भी तरह इस अभिशाप की चपेट में न आए। लेकिन पीट वापस अपने पुराने घर जाना चाहता था, जहां वह अपनी आंटी के साथ रहा करता था। हेल ने सोचा कि शायद यही ठीक रहेगा, इसलिए वह उसे वहां लेकर गया। जब वे पहुंचे तो देखा कि उनकी आंटी के सामान की नीलामी हो रही थी। हेल की नजर एक टेबल पर पड़ी, वहीं एक बच्चा मंकी टॉय खरीद चुका था। हेल के दिमाग में पुरानी यादें दौड़ने लगी। कैसे वह अपने पिता को याद करता था, उनके प्यार के लिए तरसता था, लेकिन उनकी मां ने कभी उन्हें करीब नहीं आने दिया। और फिर एक दिन उनके पिता हमेशा के लिए चले गए। इन्हीं ख्यालों में खोए हेल के पास एक एजेंट आया, जिसने उसे और भी चौंकाने वाली खबर दी। इस टाउन में लगातार अजीबोगरीब मौतें हो रही हैं। लोग बिना किसी कारण मारे जा रहे हैं। ये सुनते ही हेल का दिमाग सन रह गया।
उसे समझ में आ गया कि मंकी टॉय इस शहर में है और मौत का खेल फिर से शुरू हो चुका है। जब वे बात कर रहे थे तभी पीट ने उनकी बातचीत सुन ली और उसे पता चला कि हेल का एक भाई बेल भी था। अब हेल को मंकी टॉय को हर हाल में ढूंढना था। इसके लिए वह स्टोर रूम में गया जहां नीलामी में बचा हुआ सामान रखा गया था। उसने स्टाफ से पूछा क्या नीलामी में कोई मंकी टॉय भी था। एजेंट को सही याद नहीं था, लेकिन उसने हेल के लिए स्टोर रूम खोल दिया। जैसे ही एक कैबिन खोला गया, अंदर रखी एक शॉटगन अचानक गिर पड़ी और खुद ब खुद चल गई, सीधा उस एजेंट को जा लगी। एक झटके में एजेंट की वहीं पर मौत हो गई और फिर स्टोर रूम के अंदर मंकी टॉय के ड्रम बजने की आवाज गूंज उठी। अब हेल को एहसास हुआ कि बेल पहले से ही इसी टाउन में था, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा था। शायद बेल को भी पता था कि इस बार मंकी टॉय को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। हेल अपने भाई बेल को फोन पर धमकी देता है कि वो उससे मिले, लेकिन जब बेल फिर भी सामने नहीं आता तो हेल उसकी लोकेशन ट्रैक करने का फैसला करता है। इसी दौरान हमें बेल का घर दिखाया जाता है, एक अंधेरे रहस्यमय जगह जहां हर कोने में खतरे की बू थी। ट्विस्ट ये था कि मंकी टॉय जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा था वही बेल के पास था। बेल ने इसे इस तरह संभाल कर रखा था जैसे ये उसका सबसे अहम साथी हो। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसने पूरे घर को जालों और ट्रैप से भर दिया था, क्योंकि उसे पता था कि हेल किसी न किसी तरह यहाँ जरूर आएगा। वो उससे बदला लेना चाहता था। बेल के मन में यह विश्वास घर कर चुका था कि उनके पिता, माँ और अंकल की मौत के पीछे सिर्फ हेल ही जिम्मेदार था। उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ था वह हेल के कारण हुआ था, और अब वह अकेला था सिर्फ इसलिए क्योंकि हेल ने उससे सब छीन लिया था। यही वजह थी कि बेल अब हेल को खत्म करना चाहता था। अब सीन अतीत में चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे दोनों भाइयों ने कभी इस मंकी टॉय को जमीन में दफना दिया था, ये सोचकर कि यह बुराई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन बेल बाद में उस जगह वापस गया उसे खोजने के लिए, परंतु उसे वहाँ सिर्फ मंकी टॉय की चाबी मिली, खुद खिलौना नहीं। तभी से बेल इस मंकी टॉय की तलाश में था और आखिरकार वो खिलौना उसे अपनी आंटी के घर से मिला, जिसे उसने एक लड़के के जरिए खरीद लिया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। वह लड़का जिसने बेल को मंकी टॉय बेचा था वापस लौटता है, लेकिन इस बार उसके इरादे खतरनाक हैं। वह गन पॉइंट पर हेल और पीट को लेकर बेल के घर के पास आ जाता है। वह पीट को धमकी देता है कि वह बेल के घर के अंदर जाकर मंकी टॉय को लेकर आए। हेल जानता था कि अगर मंकी टॉय बेल के हाथों में गया तो विनाश तय था। वह लड़के को समझाने की कोशिश करता है, बस गलती से भी उस मंकी की चाबी मत घुमाना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पीट किसी तरह बेल के घर में घुसता है, सावधानी से सारे ट्रैप से बचते हुए। जैसे ही वह बेल के पास पहुंचता है, बेल बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मंकी टॉय दे देता है। लेकिन पीट को मंकी टॉय की भयानक कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बेल उसे मजबूर करता है कि वो मंकी टॉय की चाबी घुमाए, और जैसे ही पीट चाबी घुमाता है, बाहर खड़े लड़के की बंदूक अचानक चल जाती है। संयोगवश वह गोली हेल को नहीं लगती, बल्कि खिड़की के कांच को तोड़ते हुए बाहर एक विशाल मधुमक्खियों के छत्ते पर जा लगती है। इससे गुस्साई मधुमक्खियां झुंड बनाकर लड़के पर टूट पड़ती हैं। वह दर्द से चीखता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसके शरीर पर अनगिनत डंक लग चुके थे और वह वहीं दम तोड़ देता है। हेल समझ जाता है कि चाबी घुमा दी गई है, विनाश की घड़ी आ चुकी थी। हेल बेल को रोकने के लिए अंदर भागता है, लेकिन जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। बेल मुस्कुराते हुए उसके पास आता है, उसके चेहरे पर नफरत और संतोष का मिश्रण था। अब तुझे भी वही तकलीफ झेलनी पड़ेगी जो मैंने सारी जिंदगी झेली है, बेल चीखता है। हेल और बेल के बीच एक भयानक लड़ाई छिड़ जाती है। वे एक दूसरे पर हमला करते हैं, पुरानी यादों और नफरत के साए में डूबे हुए। लेकिन लड़ते लड़ते उन्हें एहसास होता है कि यह लड़ाई व्यर्थ थी। दोनों की आंखों में पछतावा झलकता है। एक दूसरे से उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मंकी टॉय ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया था। जैसे ही ड्रम की आवाज गूंजी, पूरी जमीन जोर जोर से हिलने लगी। बेल द्वारा लगाए गए ट्रैप्स बेकाबू हो गए और एक बड़ा जाल टूटकर बेल के ऊपर गिर पड़ा, उसे कुचलते हुए। वहीं उसकी मौत हो गई। बाहर तबाही ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। हर जगह आग फैल चुकी थी। हेल और पीट किसी तरह उस घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब उनका एक ही लक्ष्य था, इस श्राप को नियंत्रित करना। उन्होंने फैसला किया कि वे मंकी टॉय को अपने साथ ही रखेंगे, ताकि इसकी शक्ति को काबू में रखा जा सके और आगे कोई तबाही न हो। जैसे ही वे शहर छोड़ने वाले थे, उन्होंने सड़क के किनारे एक अश्वारोही हॉर्समैन को खड़ा देखा।
उसकी छवि रहस्यमयी थी, एक बुरी नियति का संकेत, इस टाउन के खात्मे की चेतावनी। और इसी के साथ ये भयावह कहानी समाप्त हो जाती है।